शाबाश क्रिस जॉनसन, मुझे देर करवाने के लिए। मुझे खुद भी पता नहीं था, लेकिन यहां मैं हूं कुछ मिनट देर से। हम बस चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे क्रिस से बात करना अच्छा लगता है। वह बात करने के लिए बहुत खुले और आसान इंसान है। मेरे और क्रिस के साथ मिलकर बहुत मजा आता है और मैं हमेशा उनकी राय का सम्मान करता हूं और हम हर तरह की बातें करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। पीटर रॉजर्स के साथ भी, मैं उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हूं, उनके साथ भी। तो आज शुक्रवार 12 दिसंबर है। आशा है आप जहां भी हैं आपका दिन शानदार बीत रहा होगा। सप्ताहांत का बेसब्री से इंतजार है। मैं आज जेन के टी रूम्स में काम पर था और कल फिर से मार्केट है। सिर्फ 2 और सप्ताहांत बचे हैं, हाँ, जिन्हें मुझे पार करना है, तो उसका भी इंतजार है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं? मेरे पास है एक लोकप्रिय कहावत है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। यह वास्तव में हमारे सीईओ ऐश मुफारा की पसंदीदा कहावतों में से एक है। उन्हें यह कहावत बहुत पसंद है, वह इसे अक्सर कहते हैं। साथ ही कई और लोग भी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स और अन्य प्रभावशाली लोग भी। और कौन है? एरिक वॉल भी हैं। वह भी इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं और ये वाकई में व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी कहावत है। और खासकर अगर आप खुद एक सफल उद्यमी हैं, जैसा कि आपको इस महत्वपूर्ण यात्रा पर होना चाहिए और अन्य सभी प्रकार के महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यों में भी यह अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह आपको फोकस करने में मदद करता है। यही इस खेल का नाम है, यह सुनिश्चित करना कि आप अपनी ऊर्जा को एक ही क्षेत्र में केंद्रित करें। तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को किसी चीज पर केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वह कोई लक्ष्य हो, कोई समस्या हो या फिर कोई व्यक्ति, यह उसे और भी बढ़ा देता है। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वह चीज और भी बढ़ती है और आपके जीवन में अधिक जगह घेरने लगती है। कितनी बार हम किसी चीज के प्रति इतने दीवाने हो जाते हैं, लोगों के लिए, और ये आपको लगभग पूरी तरह से घेर लेता है। कितनी बार हम रात को जागते रहते हैं और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उस उत्साह, उस ऊर्जा की वजह से। असल में उस समय वह ऊर्जा आपके शरीर में बह रही होती है, क्योंकि आपका शरीर तो सोना चाहता है, लेकिन आपका मन आपको सोने नहीं देता, क्योंकि वह तरह तरह की चीजों के बारे में सोच रहा होता है। क्रिस कह रहे थे कि यही उनके साथ कल रात हुआ, कई कारणों से। ये एक मानसिकता का सिद्धांत है और करें या ना करें, न्यूरोसाइंस यह उजागर करता है कि आप अपना ध्यान कहां केंद्रित करते हैं, यह सचमुच आपके कार्यों और परिणामों को बेहतर या खराब दोनों तरह से ऊर्जा दे सकता है। इसीलिए बहुत सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि वह ऊर्जा सकारात्मक हो और सकारात्मक दिशा में जा रही हो, क्योंकि जहां आपकी ऊर्जा बहती है, वहीं आपका ध्यान जाता है और यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सतर्क रहें कि आपका ध्यान सही क्षेत्र में है। तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां ऊर्जा बहती है, वहां ध्यान जाता है और इससे एक केंद्रित गति बनती है। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आप उसे शक्ति देते हैं और इससे उस क्षेत्र में आपकी प्रेरणा, क्रियाएं और परिणाम बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस हिस्से को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, फोकस गति पैदा करता है। गति उन चीजों में से एक है जिस पर आप सचमुच एक लहर की तरह सवार हो सकते हैं। चाहे वह कुछ भी हो, आप इसे हर समय देखते हैं। इसे ही वायरल इफेक्ट कहा जाता है। यहीं से लोगों को फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर होता है, खासकर अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में रुचि रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यह गति कैसे बढ़ती है। लोग सचमुच एक टुकड़ा पाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते हैं। व्यवसाय में आप इसे हर समय देखते हैं कि चीजें कितनी तेजी से फैलती हैं, चाहे वह खिलौने हो, फिल्में हो या कोई भी चीज। यही वह गति है जिसकी हर एक व्यवसाय तलाश करता है, क्योंकि आप सच में उस लहर पर सवार होकर आगे बढ़ सकते हैं।
वह बढ़ी हुई प्रेरणा कार्रवाई को जन्म देती है और उस क्षेत्र में परिणाम लाती है, और यही कारण है कि आपको ध्यान देना चाहिए और एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। यह सकारात्मकता को भी बढ़ाता है और दुर्भाग्यवश नकारात्मकता को भी। तो ध्यान केंद्रित करें आभार, समाधान निर्माण और एक सकारात्मक जीवन पर। अगर आप समस्याओं और नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपको पूरी तरह थका देता है। यह उन समस्याओं को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। अपनी सोच को बदलें, इसे समस्या से हटाकर समाधान निर्माण की ओर ले जाएं। समस्या का समाधान, समाधान निर्माण करें, सिर्फ समस्या पर नहीं रुकें। और यही नकारात्मकता की ओर नीचे गिरने वाला चक्र है, जबकि समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना ऊपर की ओर सकारात्मक चक्र है। आप समस्या में सक्रिय रहते हैं, खुद को नीचे नहीं खींचते। तो जो ध्यान आप किसी चीज पर लगा रहे हैं उसे सकारात्मक तरीके से लगाएं, और अगर आप इसे सकारात्मक तरीके से करते हैं तो क्या होगा? इस बात की संभावना कहीं अधिक है कि आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा किसी चीज को ठीक करने और सकारात्मक परिणाम लाने में लगाई जा रही है। इसका एक न्यूरोलॉजिकल आधार भी है। यह कहावत असली मस्तिष्क कार्यों से जुड़ी हुई है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। असली मस्तिष्क कार्य जैसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आरएसए, जो जानकारी को छांटता है, और टास्क नेटवर्क्स, जो तब सक्रिय होते हैं जब आप किसी विशेष लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। यह दस्तावेजीकृत है और बहुत लंबे समय से अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत है। और अगर इस कहावत के पीछे का विज्ञान सही है, जो कि है, तो निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहिए। जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं और उस ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करते हैं, वही हमें सकारात्मक परिणाम देगा। साथ ही इसे इस्तेमाल करने के कुछ सुझाव भी हैं। ध्यान रखें कि आप अपने विचारों को कहां निर्देशित कर रहे हैं, ताकि अनजाने में आप ऐसी जिंदगी न बना लें जो आप नहीं चाहते। यह थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे मैं उस जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करना कैसे छोड़ दूं जो मैं नहीं चाहता। कभी कभी लोग ऐसी जटिल और मुश्किल चीजों में फंस जाते हैं जिनसे वे बाद में कभी भी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। वे यह सब कुछ किसी विशेष बहाने, किसी बड़े वादे के तहत कर सकते हैं, और वे यह दूसरों की सहायता करने के लिए करते हैं जब तक वे वास्तव में कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ भी, लेकिन अंत में वे फंस ही जाते हैं ऐसे हालातों में कि जिससे वे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सही और उचित क्षेत्रों पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करें, और यह सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप फंसे हुए हैं तो जानबूझकर अपना ध्यान उस चीज से हटाकर उस पर लगाएं जो आप चाहते हैं, भले ही वह छोटी सी बात हो, जैसे योग में अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित करना जब तक आप खुद को स्थिर महसूस न करें। उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि शायद हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन किसी छोटी चीज पर ध्यान दें बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज पर जो बहुत आगे हो सकती है। और एक बार जब आप उस छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आप चीजों को कर सकते हैं और उन्हें सुलझा सकते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, याद रखिए मैंने कहा था कि अगर आप आज यहां बने रहेंगे तो मैं आपको एक अच्छा शाउट आउट भी दूंगा, और मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहीं बने रहें। अंत में जब मैं खत्म कर लूंगा तो आपको एक अच्छा शाउट आउट दूंगा। अपने लक्ष्यों के लिए इसका इस्तेमाल करें, उस ऊर्जा के प्रवाह के लिए जहां आपका ध्यान जाता है। स्पष्ट रूप से अर्थपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करें
और अपना ध्यान और ऊर्जा उनकी ओर केंद्रित करके उनके प्रति पूरी तरह जुनूनी हो जाएं। यह ऐसी चीज है जो वास्तव में आपकी सफलता के लिए लाभदायक साबित होगी। जितना अधिक आप कुछ हासिल करने के लिए जुनूनी होंगे, उतना ही अधिक आप अपनी चाहत को पाने में सफल होंगे। आप इसे हमेशा सुनते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास सक्सेस विद ऐश फेसबुक ग्रुप के लिए एक छोटा सा एडमिन ग्रुप है और हम वहां हमेशा बातचीत करते रहते हैं। वे हमारे दोस्त हैं। हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वहां मौजूद अधिकांश लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि वे अपनी सफलता के लिए खुद पर काम कर रहे हैं। मैं इसे देखता हूं। ऐसे ही लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूं। वे मुझे प्रेरित करते हैं। वे मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो यह आपको भी बेहतर बना देगा। और यही वह जगह है जहां समान सोच वाले लोगों के बीच रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लोग अपनी सफलता को लेकर जुनूनी हैं। वे सिर्फ अपनी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि हर किसी की सफलता भी चाहते हैं। इसी वजह से वे समूह में और दूसरों की मदद करने में इतना समय और प्रयास लगाते हैं। उनके आसपास के लोग भी ये देखना बहुत अच्छा है कि वे ऐसा करते हैं। और आखिरी बात है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ऐसी तकनीकों का उपयोग करें जैसे किसी व्यक्ति या स्थिति के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जर्नलिंग करना, ताकि आप सच में अपनी ऊर्जा को सक्रिय रूप से निर्देशित कर सकें। चीजों को लिखना निश्चित रूप से आपको फोकस करने में मदद करता है। जितना अधिक आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ऊर्जा के प्रवाह के ये छोटे छोटे टिप्स, आपके लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये सब व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह फिर से उसी एक बात पर आ जाता है। सबसे ज्यादा भूख किसे है? कौन है जो बाकी सबकी तुलना में सबसे ज्यादा भूखा है? और जो सबसे ज्यादा भूखा है, वही सबसे ज्यादा सफल होने वाला है। ये बहुत सीधा है। उसे इसकी चाहत सबसे ज्यादा है। और यही फर्क है। यही असली अंतर पैदा करता है। तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, उसे सही जगह केंद्रित करें, और आप निश्चित रूप से उन लोगों से ज्यादा सफल होंगे जो ऐसा नहीं करते। खैर, मैं कुछ लोगों को हेलो कहने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं मेगन मिशेल को एक शाउट आउट देना चाहता हूं। अब मैं अपने चैनल पे उनकी बहुत सारी चीजें साझा कर रहा हूं। वो बहुत प्यारी महिला हैं मेगन, शानदार छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हैं, आमतौर पर अपनी कार में चीजों के बारे में बात करती हैं और बाकी सब कुछ। मैं हमेशा दोस्तों उनके चैनल का लिंक वापस डालता हूं। मेरे चैनल पर मेगन को 300-400-500 लोग देख रहे हैं। उसके चैनल पर सिर्फ 173 सब्सक्राइबर हैं। क्यों दोस्तों? आप उसके वीडियो क्यों देख रहे हैं? सही काम कीजिए, उसके लिंक पर क्लिक कीजिए और बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आइए उसके चैनल को बढ़ाएं। वो इसकी हकदार है। वो इस समय बहुत अच्छा कंटेंट डाल रही है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मेरे लिए आधार और नेटवर्क और 10 जोड़ो ओ भगवान, कृपया और जोड़ो, 100 जोड़ो, फिर 1000 जोड़ो। मैं तो सच में चांद पर हूं, जैसे कि मैं सपने में हूं। तो बात संख्या की नहीं है, बात उन लोगों की है जिन्हें मैं जानता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे, सच में इसे अपनाएंगे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, खासकर व्यापार में। ये सब कहते हुए प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, मैं इसके सटीक विवरण और इसके रोल आउट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हमने तय किया कि ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें यह चीज बनानी पड़ी। ठीक है, अब अतीत के बारे में कुछ मिली जुली जानकारियां हैं, अब क्या स्थिति है, ये सब बातें। ठीक है, हमें बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, और हमें
अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है और हमें अपनी सोच को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए। काम करने के तरीके को आगे बढ़ाते हुए सुधारना होगा। यह पुल बनाना वास्तव में जरूरी था विक्टर के साथ। ऐश, बाद में कोई भी टोन पैसिव हो, मैं आपसे पॉपअप में बात करूंगा, मैं वहां इसका समाधान करूंगा। अगर हमें उस उद्देश्य के लिए मिलना पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर भी वे अब तक कहीं नहीं जा रहे हैं। इसे बंद करने या समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। उनके पास कुछ लंबित मुद्दे हैं, हमने इसके बारे में बात की है और वह रहेगा, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एक सुरंग या पुल मान सकते हैं। विक्टर डैश को अगले व्यवसाय की ओर बढ़ना है। हम ऑन पैसिव में ड्रीम बिजनेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो 3 कारण हैं जिनकी वजह से लोग सोचते हैं या अटकलें लगाते हैं। यह वही है जो मैंने समझा, ठीक है, जितना मैं देख सका, जो कुछ भी चल रहा है सार्वजनिक रूप से मैदान में। ठीक है, ऐश ने इसे बिल्कुल सही किया। यह एक शानदार विचार है, मैं इसे अपनाने जा रहा हूं, मैं इसके साथ आगे बढ़ने वाला हूं। मुख्य व्यवसाय तक पहुंचने के लिए इस पुल से होकर जाना एक समझदारी भरा फैसला है। उन्होंने इसे समझ लिया। वे अल्पसंख्यक हैं, मुझे पता है कि उनमें से 11 यहां हैं। ठीक है, तो मैं उस मानसिकता या सोचने के तरीके पर बहस नहीं करने वाला हूं। बी, वे सोच रहे हैं